हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लेंस। आज हम अपने वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी से करेंगे। स्टोरी तो दोस्तों की जो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं फाइनेंस के बारे में। दोनों का कहना है कि मतलब खुद को ही ज़्यादा पता है और दूसरे को नहीं। तो दोनों में से पहला दोस्त दूसरे को बोलता है कि हम एक शर्त लगाते हैं, जैसे मैं तुम्हें रोज़ 1 लाख रुपया दूंगा 30 दिन के लिए, और उसके बदले में तुम मुझे पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन उसके डबल 2 रुपया, उसके थर्ड डे डबल ऑफ 2 इज़ 4, ऐसे आप मुझे 30 दिन तक रोज़ देते जाओगे। मतलब 1 के दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, ऐसे रोज़ आप 30 दिन तक मुझे पैसे दोगे। उसके अगेंस्ट मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए दूंगा, उसके अगेंस्ट आप ये दोगे। तो दूसरा दोस्त कहता है ठीक है, ये तो बढ़िया है, मुझे 30 लाख रुपए मिलने और मुझे देना क्या है, 1, 2, 4, 8 ऐसे ही देना है। तो ठीक है, वो मान जाता है। तो आखिरी में आप देखेंगे, अब ये एक्सेल शीट में देखिए अभी हम इसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना आता है। तो ये एक्सेल शीट में अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट पहले दिन तो 1 रुपया दिख रहा है, लेकिन 10वें दिन तक आते आते ये 512 हो गया, 20वें दिन तक 5,24,288 हुआ है। और आप अगर देखेंगे कि ये 30 लाख रुपया 22वें दिन के बाद में ही क्रॉस हो गया है। 23rd डे को 41,94,000, मतलब करीब करीब 42 लाख हो गया है। और ये बढ़ते ही जा रहा है, डबल होते जा रहा है, डबल होते जा रहा है। और 30वें दिन अगर आप देखोगे तो दिस इज़ ये 53 करोड़ 68 लाख हो गया है। इस शीट में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी ये हमने जो देखा एक्सेल शीट में, इससे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एग्जैक्टली होता क्या है कि आपने अगर कुछ पैसा लगाया है तो उस पर कुछ रिटर्न्स मिलता है, और वो रिटर्न्स री इन्वेस्ट होकर उस पर रिटर्न्स मिलता है, तो उसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान के चलिए कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, जिस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1 साल के बाद आपको मिलेगा 110 रुपया। और अगर आपने उसे कंपाउंडिंग करने के लिए रखा और अगले साल और 10% पे उस पर इंटरेस्ट लिया, तो वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपये पे नहीं, वो 110 पे लगेगा। तो 110 पे जो 10% आता है दैट इज़ 11 रुपीज़। तो 110 पे जो 11 रुपये आपको मिलेगा वो होगा 121। ऐसे सेम नेक्स्ट ईयर के लिए भी होगा। 121 का 10% होता है 12.1। तो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा 121 प्लस 12.1, दैट इज़ 133.1। तो ये हमेशा की मतलब ऐसे ही कंपाउंडिंग चलता है। और कंपाउंडिंग का रिजल्ट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद बहुत अच्छा दिखता है। कंपाउंडिंग यूज़ करके आप वेल्थ कैसे बना सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। अभी हम वेल्थ कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे, और इसके लिए क्या करना होगा वो देखेंगे। अभी हमने तो देखा कि हम कैसे इन्वेस्ट करके अर्ली इन्वेस्ट करके अगर हम उस पर कंपाउंडिंग लेते जाएंगे तो उसका एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम रखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिखते हैं। अभी आप कंपाउंडिंग यूज़ करके वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टार्ट अर्ली। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। यही 100 रुपया अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल, तो आपको ये अगर आपने अपने 25 साल की उम्र में किया तो उसमें कंपाउंडिंग ज़्यादा होगा। 55 ईयर्स तक ये 30 साल हो जाते हैं। वही आपने 35 ईयर्स से किया तो 55 ईयर्स तक 20 ही साल होते हैं। आप 60 ईयर्स तक रखेंगे तो भी 25 ईयर्स में शुरू किया तो 35 ईयर्स मिलते हैं। तो अभी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें आपको एग्जैक्टली दिखेगा ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ अगर हम देखेंगे तो 100 रुपया ही सिर्फ हमने इन्वेस्ट किया है। तो ये पहले साल 100 है, तो पहले साल उसमें उसको 110 होगा पहले साल, हमने जैसे देखा। और ये आगे जाते जाते मतलब फर्स्ट ईयर तो आपने 100 दिया, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उसका 110 हुआ है, आपने 110 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये आखिरी में अगर हम देखेंगे तो स्टार्ट के एक 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल तक तो कहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन 25 के बाद में यहाँ से 25 के बाद में वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे। तो इसलिए आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आता है कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन। कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, आज आपने इन्वेस्ट किया और बाद में उसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो सेम अमाउंट ही आपकी कंपाउंडिंग होगी, राइट। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जैसे हमने 100 रुपये पे देखा, 100 रुपये पे 1 साल बाद 10% मिल रहा है। अगर आप ये 100 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपका रिटर्न्स कई गुना बढ़ जाएगा।
तो इसलिए कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। थर्ड थिंग इज री इन्वेस्ट अर्निंग्स। आपको आपकी अर्निंग्स इन्वेस्ट करनी है। अगर आपने जो 100 रुपये पे 10 रुपये आपको मिला एक साल बाद, अगर वो आपने निकाल लिया और वो अगले साल के लिए नहीं रखा री इन्वेस्ट होने के लिए, तो कंपाउंडिंग होगा ही नहीं। कंपाउंडिंग कैसे होगा? 100 रुपये पे 10 रुपये मिले फर्स्ट ईयर पे वो 10 रुपया मिला है, वो 110 पे फिर अगले 10% मिलेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आपने 100 रुपये पे जो 10 रुपये मिला वो 10 निकाल लिया तो कंपाउंडिंग नहीं होगा। फिर से आपका जो कैपिटल है वो 100 रुपया ही रहेगा, तो उस पर फिर से आपको 10% मिलेगा, तो कंपाउंडिंग नहीं होगा और कंपाउंडिंग के जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। कंपाउंडिंग को लेके कुछ मिथ्स भी है। मिथ्स मतलब कैसे? लोग इन्वेस्ट करते हैं और उनको 1 साल में 2 साल में अमीर बनना होता है, तो वैसे नहीं हो सकता। कंपाउंडिंग के लिए वक्त देना पड़ता है। 20 साल 30 साल ऐसे टाइम फ्रेम के लिए आप पैसा रखोगे तो ही आपकी वेल्थ जनरेट होगी और तभी आपका जो कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट्स है वो आप देख पाएंगे। नेक्स्ट मीथ आता है कि कंपाउंडिंग के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ऐसे नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं और उसमें हर साल आप थोड़ा 10% 20% इंक्रीज़ करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करके देगा। नेक्स्ट मीथ है कंपाउंडिंग इज़ रिस्क फ्री। कंपाउंडिंग रिस्क फ्री नहीं होता है। आप कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा डाल रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। कंपाउंडिंग सब में काम करता है। आप एफडी में भी रखोगे तो कंपाउंडिंग होगा, आप म्यूचुअल फंड में डालोगे कंपाउंडिंग होगा, आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो उसमें कंपाउंडिंग होगा, आप कहीं भी पैसा डाल रहे हो तो उसमें कंपाउंडिंग होगा। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में अपनी अपनी रिस्क है। आप गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं तो गोल्ड की प्राइसेस भी कम ज़्यादा होती है। आप स्टॉक्स में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं तो उसकी भी प्राइसेस कम ज़्यादा होती है। हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना रिस्क और रिवार्ड रेशो है, तो आपको अपना रिसर्च करना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है कि एक जगह सब पैसा नहीं डालना है। आपको सब जगह एफडीज़ में भी डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, कुछ डायरेक्टली स्टॉक्स में भी डाल सकते हैं, कुछ गोल्ड ले सकते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कीजिए और उसको कंपाउंडिंग होने के लिए रखिए। उसमें इंटरवल्स में इन्वेस्ट भी करते रहिए तो कंपाउंडिंग इफेक्ट करेगा और आपकी अच्छी वेल्थ बनेगी। आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में या कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। उसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।